साहिल पर पहुंचने से इनकार किनको है? साहिल पर पहुंचने से इनकार किनको है, परंतु तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। साहिल पर पहुंचने से इनकार किनको है, परंतु तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है, कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है, परंतु उसे मिटाकर खुद से गढ़ने का मजा ही कुछ और है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज की इस क्लास में अपने लोग एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 23 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्लास में क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने सॉल्व कर लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है क्या। 23 में कह रहा है एक एपी दे दिया, कहता है इनके कितने पदों की आवश्यकता होगी ताकि इनका योग 25 हो जाए। पहले इनसे टोटल डिटेल हासिल कीजिए, क्या सब कहता है इसमें ए का वैल्यू हो गया -6, डी का वैल्यू निकालिए, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना -11/2 माइनस पहला पद कितना -6, माइनस यहाँ भी है तो +6, बाय में कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 2 हो गया -11 + 12 = 1/2। डी का वैल्यू हो गया। चलिए अब कह रहा है योग -25 हो जाए, तो -25 ये है आपका SN = -25। चलिए SN का फॉर्मूला डालिए, SN = होता है n/2 2a + n-1 × d। SN का वैल्यू -25 = n/2 2a, a को 2 से गुना कीजिए, a का वैल्यू -6, -6 × 2 तो -12 + n-1 × d, d का वैल्यू 1/2, ठीक ना। चलिए इस 2 को इधर भेज दीजिए, 2 से इधर गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपको 50, माइनस में 50 = n × इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा, -12 है प्लस इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं n-1/2 तो /2 लिख लेते हैं, इसके बाय में कुछ नहीं तो 1, ठीक ना। अब आइए आगे, -50 = n को बाहर रहने दीजिए, दोनों का एलसीएम 2, 12 दूना 24, -24, ठीक ना। इधर +n-1 इस साइड आ जाते हैं, इधर कितना है -50 = अब इधर को देखिए, इधर अपने लोग करना क्या, ये दो को इधर भेज देना है, ठीक ना। 2 को इधर अगले चरण में भेजेंगे। फिलहाल n से गुना कर लीजिए, n से गुना कीजिए, n × 24 तो -24n, n से इनको गुना कीजिए तो प्लस में n², n से -1 को गुना कीजिए तो -n, टोटल के बट्टे में 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, टोटल को 1 से गुना कीजिए, टोटल गुना 1 तो ये टोटल ही बचेगा। पहले n² पे लिखिए, n² -24 और -1 तो -25n = -50 × 2 तो हो गया आपको -100। 100 इस साइड ले आइए, n² -25n + 100 = 0। चलिए तोड़ लीजिए, n² -20n -5n + 100 = 0। कॉमन लीजिए, n कॉमन, n-20, इन दोनों में -5 कॉमन, n-20 = 0। इधर अंदर वाले को लिख लीजिए, n-20 × n-5 = 0। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, n-20 = 0, n-5 = 0, n = 5, अर्थात इस श्रेणी में 5 पद का योगफल भी आपको कितना -25 होगा और 20 पद का योगफल भी -25 ही होगा।
एन का डबल वैल्यू निकला, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को फाइनल किए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में दो क्वेश्चन है, इनका रोमन नंबर फर्स्ट को देखिए। रोमन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, कहता है 107 और 253 के बीच 5 के अपवर्त का योग ज्ञात करें, ठीक है। 5 का अपवर्त मतलब क्या, 5 का पहला जो मतलब जिसमें 5 से भागा लग जाए। तो 107 पहले इससे श्रेणी निकाल लेते हैं अपने लोग, ठीक ना। 107 में तो 5 से भागा लगेगा नहीं, 107 से ऊपर आइए 108, 109, 110, 110 में भागा लगेगा। अगला किस में लगेगा, 115 में, अगला 120 में, इसी प्रकार चलते रहिए। सबसे अंतिम बोलिए, अंतिम है 253, 253 में भागा लगेगा, नहीं लगेगा। तो 253 से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि 253 से आगे जाएंगे तो इन दोनों के बीच में नहीं संख्या रहेगा, इससे बैक होइए। 252 उसमें भी नहीं लगेगा, 251 उसमें भी नहीं लगेगा, 250 में लग जाएगा भागा। तो अंतिम वाला संख्या हो गया 250। अब 110 ये श्रेणी जो बना, इस श्रेणी का यहाँ से लेके यहाँ तक सबका योगफल ज्ञात करना है। इसमें पहले डिटेल लिख लीजिए। ए हो गया 110, डी दूसरा पद माइनस पहला पद 115 माइनस 110 इज इक्वल टू 5। ये हो गया अंतिम वाला पद अर्थात टीएन। टीएन हो गया कितना, 250। अपने लोग को निकालना क्या है, एसएन का वैल्यू निकालना। एसएन का वैल्यू कैसे निकलेगा, एसएन का वैल्यू निकालने से पहले अपने लोग को एन का वैल्यू चाहिए। सबसे पहले एन का वैल्यू इससे ज्ञात होगा, तो लिख लेते हैं यहाँ, चूंकि टी एन इज इक्वल टू दिया हुआ 250। टी एन का वैल्यू, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 250। ए का वैल्यू ऊपर रख लीजिए 110 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5 इज इक्वल टू 250। एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 250 में से 110 घटा लीजिए, 250 में से 110 जाएगा तो 140 बचा, ठीक ना। इससे हटा जाते हैं। या एन माइनस 1 इज इक्वल टू 5 से गुना है, 5 उधर भागा में, 140 में 5 से भागा लगा दीजिए, 140/5। या एन इज इक्वल टू, पहले भागा तो लगाइए, 5 दूना 10, बच कितना गया 4, 4 0 40, 8 5 40, 28। एक उधर भेज दीजिए तो प्लस में 1। या एन इज इक्वल टू 29। एन का वैल्यू निकल गया, जो यहाँ से लेके यहाँ तक में 29 टर्म है। अब एस एन निकालिए। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 छोटका वाला फॉर्मूला a प्लस टी एन, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता ही है। एक छोटा फॉर्मूला लगा दिए a प्लस टी एन, क्यों, क्योंकि टी एन का मान था इसीलिए फॉर्मूला का यूज कीजिए। एन का वैल्यू 29, 29/2, ए का वैल्यू 110 प्लस टी एन का वैल्यू 250, 29/2 गुना इन दोनों को जोड़ लीजिए, 250 प्लस 110 हो गया आपको 360। 2 से भागा लगा दीजिए, ये हो जाएगा 180। 29 गुना 180 कर लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट, ठीक ना। तो चलिए 24 का रोमन नंबर 1 को फाइनल किया। सेम इसी कैटेगरी का इनका रोमन नंबर सेकंड, आइए उनको देखते हैं। चलिए चलते हैं इनके रोमन नंबर सेकंड पर। रोमन नंबर सेकंड को देखिए क्या कहता है। इसमें 100 और 1000 के बीच 5 के अपवर्त का योग निकाले। सेम प्रोसेस अपनाना है, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। पहले अपने लोग इससे श्रेणी निकालिए। श्रेणी कैसा निकालना है, 100 और 1000 के बीच 5 का, मतलब 100 से 1000 के बीच में वैसा संख्या खोजना है जिसमें 5 से भागा लगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 100 और 1000 के बीच में बोल रहा है, 100 और 1000 को नहीं लेना है। आंसर मिले नहीं मिले आंसर के पीछे नहीं भागना है, अपना प्रोसेस को आप सीधा रखिए। यह कह रहा है 100 और 1000 के बीच लेना है ना, 100 और 1000 के बीच लेना है, मतलब इन दोनों को छोड़कर, मतलब 100 को नहीं टच करना है, ठीक ना। तो आइए 100 से आगे जिसमें 5 से भागा लग जाता है तो अगला संख्या होगा आपको 105, अगला होगा 110, 115, इसी प्रकार चलता चलता ये है 1000। 1000 में तो 5 से भागा लगता है, लेकिन 1000 को लेना नहीं है, उससे कम किस में भागा लगेगा, तो 995 में भागा लगेगा। ए का वैल्यू हो गया 105, डी का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद 110 माइनस 105 इज इक्वल टू 5। ये लास्ट वाला हो गया टी एन इज इक्वल टू 995। निकालना है अपने लोग को एस एन, सबका योगफल निकालना है। तो वही पहले एन का मान निकालेंगे, चूंकि टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू
995 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5। 105 इधर भेज दीजिए। 995 में से 105 गया तो कितना बचेगा, हो जाएगा आपको 890 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 गुना में 5 को इधर भेज दीजिए भागा में, कितना हो जाएगा 890/5 इज इक्वल टू n माइनस 1। इससे हटा जाते हैं, इसमें 5 से भागा लगाइए। 5 एका 5 बच गया कितना 3, 3 9 39, 5 7 35, 4 0 40, 5 8 40, 178 बराबर n माइनस 1। फाइनली n इज इक्वल टू 1 इधर प्लस में 178 में 1 जोड़ दीजिए तो 179, ये n का वैल्यू है। अब अपने लोग को निकालना है एस एन का फॉर्मूला छोटका वाला n/2 a प्लस टी एन। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब टी एन का वैल्यू दिया रहता है। n का वैल्यू 179/2 इंटू ए का वैल्यू 105 प्लस टी एन का वैल्यू 995। 179/2 गुना 995 में 105 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपको 1100। 2 से काट लीजिए तो कितना हो गया, 200 काट लीजिएगा तो 550 हो गया। 179 गुना 550 गुना कर लीजिए, आपका आंसर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का रोमन नंबर सेकंड को सॉल्व किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 25 में जो कुछ है पहले से लिख लेते हैं सॉल्व। 2 अंक वाली संख्या निकालना, वो भी कैसा विषम संख्या। 2 अंक वाली विषम संख्या सबका योगफल निकालना अपने लोग को, ठीक ना। तो 2 अंक वाली विषम संख्या, सबसे छोटका 2 अंक वाला विषम संख्या बोलिए। तो 2 अंक वाला सबसे छोटका विषम संख्या हो गया 11। पहले लिख लेते हैं श्रेणी, पहले हो गया 11। अगला विषम संख्या 13, उससे आगे 15 ... चलते चलते 2 अंक का सबसे बड़ी विषम संख्या 99। यहाँ से यहाँ तक विषम संख्या क्या, सबका योग ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए इससे निकालिए, ए का वैल्यू 11, डी का वैल्यू दूसरा माइनस पहला 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 2। ये हो गया टी एन का वैल्यू, टी एन इज इक्वल टू 99। निकालना है अपने लोग को एस एन का वैल्यू, एस एन इज इक्वल टू वाट। चलिए फॉर्मूला लगाइए, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू हो गया आपको 99 प्लस ए का वैल्यू 11। टी एन इज इक्वल टू ए का वैल्यू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 2। चलिए 99 में से 11 घटा लीजिए, प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। 99 में से 11 गया तो 88 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। 2 से इधर भागा भेज दीजिए तो 88 में 2 से भागा लगा दीजिए 44। 44 इज इक्वल टू एन माइनस 1। फाइनली इसीलिए n इज इक्वल टू 1 इधर भेज दीजिए, 44 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हो गया 45। अब निकालिए एस एन, एस एन बराबर n/2 a प्लस टी एन। n का वैल्यू 45/2, a का वैल्यू 11 प्लस टी एन का वैल्यू किधर गया, टी एन 99 कर लीजिए। 45/2 गुना 99 और 11 को जोड़िए, 99 में 11 जोड़िएगा तो 110 होगा, ठीक ना। अब 110 इसको इससे काट लीजिए पहले तो हो गया आपको 55, तो हो गया 45 गुना 55, इन दोनों को गुना कर लीजिए, आपका आंसर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, इसमें कहता है 300 और 700 के बीच 9 का अपवर्त का योग, मतलब 9 से जिसमें भागा लगा 300 और 700 के बीच उनका योग निकालना है। तो लिख लेते हैं सॉल्व। श्रेणी पहले अपने लोग निकालिए, श्रेणी बढ़िया से लिख लीजिएगा, श्रेणी श्रेणी है। 300 में देखिए 9 से भागा लगता है, लगाइए 300 में 9 से भागा लगता है कि नहीं लगता है। तो 300 भागा 9, 9 तिया 27, बच कितना गया 3 0 30, 9 तिया 27, बच कितना गया 3, 3 बच गया, 3 बच गया, 3 और यदि रहता तो काम चल जाता, अर्थात 303 में भागा लग जाएगा।
आइए पहला संख्या हो गया आपको 303। अब इसमें भागा लग जाएगा 9 से, लगा के एक बार चेक कर लीजिए। 9 या 27, बच कितना गया 3। अरे 303 नहीं, 306 में भागा लगेगा। लगाइए तो 9 या 27, बच गया 3 6 36, 9 चौके 36, 306 में भागा लग गया। आगे किस में लगेगा, तो 306 से 9 आगे चले जाइए तो 315 में भागा लगेगा। आगे 324 में भागा लगेगा। इसी प्रकार चलता रहेगा। सबसे अंतिम बोलिए 700 है, तो बोलिए 700 में भागा लगेगा तभी इसको रखना है, नहीं लगेगा तो नहीं रखना है। 700 में चेक कर लीजिए भागा लगता है। 700 में 9 से चेक कीजिए भागा लगा के। 9 7 63, बच कितना गया 63। 7 7 0 70, 9 7 63, फिर तो 3 एक्स्ट्रा बच गया 63, 7 एक्स्ट्रा बच गया तो 7 कम कर दीजिए। 7 कम कर दीजिए इससे, अर्थात अपने लोग को 693 रखिए। इसमें देखिए भागा लगता है 693 में भागा लगा, एक बार चेक कर लीजिए। 7 से 7 नहीं 9 से, 9 का पड़ता 9 से लगाइए। 9 7 63, बच कितना गया 63, इसमें दे दिए तो उधर बच गया आपको 6 3 63, 9 7 63, कट गया पूरा पूरे, अर्थात 693 अंतिम वाला संख्या हुआ। इसमें अपने लोग को मुख्य रूप से ध्यान यही रखना है, ऐसा संख्या लेना है इन दोनों के बीच जिसमें सब में 9 से भागा लग गया। तो अब श्रेणी का ए लिखिए। ए हो गया 306, डी का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद 315 माइनस 306 इज इक्वल टू हो गया 9। अंतिम टर्म टीएन 693, अपने लोग को निकालना है एसएन। एसएन तो बाद में निकालेंगे, पहले एन का वैल्यू, चूंकि टीएन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का वैल्यू 693 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 306 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 9। इसको इस साइड माइनस में भेज दीजिए। इसमें से 306 घटा लीजिए, कितना हो गया 13। 13 में से 6 गया 7, यहाँ बच गया आपको कितना 8। 8 में से 0 गया 8, यहाँ बच गया 6। 6 में से 3 गया 3। 387 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। 9 को इधर भेज दीजिए। 387 बटे 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1, इससे आ जाते हैं। 9 से भागा लगाइए। 9 चौके 36, 2 7 27, 9 तिया 27 इज इक्वल टू एन माइनस 1। फाइनली एन इज इक्वल टू 1 इधर भेज दीजिए तो हो गया 44। एन का वैल्यू 44 निकल गया। अब अपने लोग को ऐसा निकालना है n/2 a प्लस टी एन। एन का वैल्यू 44 बटे 2, ए का वैल्यू 306 प्लस टी एन का वैल्यू 693। 2 से काट लीजिए, हो गया 22। 22 गुना दोनों को जोड़ लीजिए। 6 3 9 0 9 9 6 3 9, जितना होगा गुना करके लिख लीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 फाइनल। चलते क्वेश्चन नंबर 27 पर। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है 3 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली सभी प्राकृतिक संख्या का योग जो 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों वाली संख्या, इससे अपने लोग पहले श्रेणी निकालिए। 3 अंक वाली संख्या जिसमें 7 से भागा लगता है। 3 अंक वाली संख्या 100 से आरंभ होता है, इसमें 7 से भागा लगता है नहीं। आगे बढ़ जाइए। 101 102 103 104 105, 105 में भागा लग रहा है तो 105 को रखिए। अगला किस में भागा लगेगा, तो इससे जस्ट 7 आगे बढ़ जाइए, उसमें भागा लग जाएगा तो 107 बढ़ जाइए तो 112। अगला किस में, तो 119, इस सब में भागा लगेगा। सबसे बड़ी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना 999। इसमें देखिए 999 में 7 से भागा लगता है, नहीं लगेगा। इससे डाउन होते चलिए। 999 998 997 996, चलते चलते डाउन हो जाइए। चलिए चलते 994 पे, चेक कीजिए 7 से भागा लगता है तो 7 से भागा लगाइएगा तो 7 1 7 2 9 29 7 चौका 28 1 4 14 7 2 14 भागा लग गया। तो अंतिम वाला पद हो गया 994। ए का वैल्यू हो गया आपको 105, डी का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7।
अंतिमला पद Tn का वैल्यू 994, अपने लोग को निकालना है Sn का वैल्यू। पहले इससे n का वैल्यू निकालिए। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का वैल्यू हो गया 994 इज इक्वल टू a का वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7। 105 माइनस कर लीजिए। 105 माइनस कीजिएगा 14, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बच गया कितना आपको 8, 8 में से 0 गया 8, यहाँ बच गया 9, 9 नहीं एक और 9 माइनस, यहाँ बच गया आपको 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 7 से 60 भागा में भेज दीजिए। 889/7 इज इक्वल टू n माइनस 1, इससे हटा जाते हैं, 7 से भागा लगा दीजिए। 7 1 7, बच कितना गया 1, 1 8 18, 7 2 9 14, 4 9 49, 7 7 49 इज इक्वल टू n माइनस 1। 1 को इधर भेजिए। फाइनली n इज इक्वल टू 128। n का वैल्यू निकल गया, तो अब निकालना है Sn का वैल्यू। Sn n/2 a प्लस Tn। n का वैल्यू 128/2, a का वैल्यू 105 प्लस Tn का वैल्यू 994, भागा लगा दीजिए 64 गुना, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 5 4 9, 9 0 9, 9 1 10, ठीक ना। इन दोनों को गुना कर लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को फाइनल किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 भी सेम उसी कैटेगरी का है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम प्रोसेस से करा। 100 और 500 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 8 से विभाज्य है। तो अपने लोग को एक ऐसा श्रेणी बनाना है जिसमें 8 से भागा लगता है, ये इन दोनों के बीच। 100 में 8 से भागा लगता है तो नहीं लगता है। 101 नहीं लगा, 2 3 4, 104 में भागा लगता है 104। अगला किस में लगेगा, तो 8 बढ़ जाइए 112 में। अगला फिर 8 बढ़ जाइए 120 में। इसी प्रकार से चलेंगे। आखिरी वाला 500, 500 में देखिए 8 से भागा लगता है तो नहीं लगता है। इससे बैक होइए, मतलब 499 नहीं लगा, 498 नहीं लगा, 95 में भी नहीं, 96 में, 496 में चेक कर लीजिए 8 से भागा लगा के। 8 था कि 48, 8 2 16 लग गया भागा। अंतिम वाला यही रहा। ए का वैल्यू 104, डी का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद 112 माइनस 104, 8। Tn का वैल्यू 496 निकालना है। Sn का वैल्यू फार्मूला लगाइए। Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का वैल्यू 496 इज इक्वल टू a का वैल्यू 104 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 8। 104 माइनस कीजिए इसमें से। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 1 गया 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 8। 8 से भागा लगा दीजिए। 392 भागा 8 इज इक्वल टू n माइनस 1। 8 से भागा लगाइए। 8 चौका 32, 4, 8 चौका 32, तो 2 बच गया 7, 7 2 72, 8 9 72 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसीलिए फाइनली n इज इक्वल टू 1 इधर आ गया तो हो गया आपको 50। n का वैल्यू 50, Sn निकालना, निकालिए। n/2 a प्लस Tn। n का वैल्यू 50/2, a का वैल्यू है 104 प्लस Tn का वैल्यू किधर गया, Tn 496, 496। 50 में भागा लगा दीजिए तो 25, 50 में 2 से भागा 25, जोड़ लीजिए। 6 4 10 के 0 बैलेंस से 1, 9 1 10 के 0 बैलेंस से 1, अब 5 1 6, 4 1 5 1 6। चलिए अब कर लीजिए इसको 6, 25 छा के 150, इस पर डबल 0, आपका ये हो गया टोटल योगफल, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। चलते क्वेश्चन नंबर 29 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सेम उसी कंडीशन, वही सवाल सेम टू सेम, बस
13 यहाँ रख दिया, मतलब 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्या का योग जो 13 से विभाज्य है। 3 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या 100 है, लेकिन 13 से भागा लगना चाहिए। 100 में भागा लगता है नहीं, 101 में लगता है नहीं, 102 में नहीं, 103 में नहीं, 104 में लग गया। अगला 104 से अगला 104 से 13 बढ़ जाइए तो 117 में लगेगा, फिर 13 बढ़ जाइए 130 में लगेगा, डॉट डॉट डॉट। आखिरी संख्या 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। चेक कीजिए, 13 से भागा लगा नहीं लगा, डाउन होते जाइए। 998, 997, इसी प्रकार डाउन होते जाइए। डाउन होते 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 आप आके अटक जाइएगा 988 पे। 988 में 13 से भागा लगता है। चलिए, तो ए का वैल्यू हो गया 104, डी का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद, 117 में से 104 गया 13। टी एन का वैल्यू 988 निकालना है, एस एन का वैल्यू। फॉर्मूला डालिए, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू 988 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 104 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 13। चलिए, अब 104 माइनस कर लीजिए पहले। 8 में से 4 गया 4, यहाँ बच गया आपको 8, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 13। 13 गुना में 13 को इधर भागा में भेज दीजिए, 884 भागा 13 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 13 से भागा लगाइए, 13 छाके 78, बच कितना गया 10, 10 पे 4 104, 13 8 104 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 1 को इधर भेज दीजिए, एन इज इक्वल टू 69। एन का वैल्यू निकल गया, निकालिए एस एन। एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस टी एन। एन का वैल्यू 69/2, ए का वैल्यू 104 प्लस टी एन का वैल्यू 988। 69/2 गुना 8 4 12 का 2 बैलेंस 1, 8 0 8 1 9, 9 1 10, 2 से भागा लगा दीजिए। 69 गुना 2 से भागा लगाइए, 2 पंच 10, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 1 2 12, 2 छाके 12, दोनों को गुना कीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 30 पर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 30 पर आपका टाइप चेंज हो रहा है। वैसे भी आज का क्लास लंबा हो ही चुका है। आइए, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आपका टाइप चेंज हो रहा है, तो अगला टाइप अगले क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।